जी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट मेजर्स हैं जो हमारे पास डाटा माइनिंग में यूज़ होते हैं, या डिफरेंट टेक्निक्स में बेसिक मेजर्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर इस लेक्चर में यहाँ डिस्कस हुआ हुआ जी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। एज़ पर जैसा नाम है इन दोनों मेजर्स का, नाम से ही ज़ाहिर है सिमिलैरिटी बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और इस वैल्यू से ये पता चल रहा होता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स कितने सिमिलर हैं या कितने एक जैसे हैं। जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स उतने ही ज़्यादा सिमिलर हैं। और जनरली सिमिलैरिटी की जो रेंज है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। 0 का मतलब है कि बिल्कुल डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, और वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू जो हम कह रहे हैं कि 1 है अगर, तो मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब ये है कि जी ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं इन इन केस अगर सिमिलैरिटी की वैल्यू 1 है तो। और अदरवाइज सिमिलैरिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और फॉर इंस्टेंस उनकी सिमिलैरिटी जो है वो लाई कर रही है जी 0.7 पर, इसका मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, या 0.8 पर, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। और फिर दूसरा मेजर है जो डिसिमिलैरिटी, और ये भी एक न्यूमेरिकल मेजर है बेसिकली। ये बताता है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स कितने ज़्यादा डिसिमिलर हैं, कितने ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और सेकंड पॉइंट पे इसने लिखा है लोअर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मोर अलाइक। ज़ाहिरी बात है, ये रिवर्स या उलट है सिमिलैरिटी से डिसिमिलैरिटी मेजर। कोई ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा एक जैसे होंगे, डिसिमिलैरिटी की वैल्यू उतनी कम होगी। और इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, और अपर लिमिट जो वेरी कर सकती है। मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हों, अगर वो सिमिलर हैं तो डिसिमिलैरिटी की वैल्यू ज़ीरो होगी। और अदरवाइज़ अपर लिमिट वेरीज़ का मतलब ये है कि जी आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, और कितने ज़्यादा डिसिमिलर हो सकते हैं, कितने ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो उसी डिपेंडेंसी पे इसकी जो अपर लिमिट है वो वेरी कर सकती है डिसिमिलैरिटी की वैल्यू। लोअर वैल्यू जो ज़ीरो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम चीज़ ये पूछा जा सकता है कि डिसिमिलैरिटी की रेंज क्या होती है और डिसिमिलैरिटी की रेंज क्या होती है। तो प्रॉक्सिमिटी भी बेसिकली सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मेजर्स को यूज़ करके आप प्रॉक्सिमिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि कोई से दो पॉइंट्स हैं वो कितने डिसिमिलर हैं, और किसी एक पॉइंट की प्रॉक्सिमिटी में कौन कौन से और पॉइंट्स आ रहे हैं, करीब करीब पॉइंट्स हम इन्हें कहते हैं। एक बेसिक मेजर जो आमतौर पे यूज़ होता है, ये काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे भी आप लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस है। बेसिकली आप कोई से पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और कोई से पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए या उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए आप उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जनरली मैथमेटिकल वैल्यू है, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मैथमेटिकल होंगे, तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस उस पर अप्लाई कर सकेंगे। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। बेसिकली आप सारे के सारे पॉइंट्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस कैलकुलेट करके उनका स्क्वायर लेते हैं, और फिर इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट, इसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। जबकि एन जो है वो नंबर ऑफ डायमेंशंस या एट्रीब्यूट्स हैं, और पी और क्यू जो हैं वो आपके पॉइंट्स के कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल इसमें दी हुई है, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पी और क्यू क्या चीज़ें हैं। और एक और बात ये कह रहा है कि जी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नेसेसरी है अगर स्केल डिफर करता है। अगर आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स का स्केल डिफरेंट है, या डिफरेंट सिनेरियोज में मेजरमेंट्स ली गई हुई हैं, तो उनको स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई नहीं कर सकते उनके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये चार पॉइंट्स हैं P1, P2, P3 और P4। आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन में या टू डायमेंशनल अगर आप उस स्पेस में बात कर रहे हैं, तो आपके पास हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ साथ ही इसने प्लॉट भी किए हुए पॉइंट्स। P1 इज़ 0 2 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये आपको पॉइंट 1 नज़र आ रहा है यहाँ पर। और
P2 जो है जी वो 2 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट आप देखें तो 0 है। बड़ा इजी वे में इसने यहाँ पे एक्लूडिंग डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है और आपके जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट किया हुआ है। अभी हम देख लेते हैं ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। डिस्टेंस मैट्रिक्स नीचे जो इसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों साइड्स पे इसने पॉइंट्स जो हैं वो लेबल कर दिए हैं P1 से लेकर P4 तक, और फिर इनके दरमियान डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए हैं। विजिबल भी है आपको P1 और P4, आप दो पॉइंट्स देखें तो इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं जी, P1 और P4 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5.099 है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हाईएस्ट आप कह लें कि डिस्टेंस है। इससे बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं। खैर फ़िलहाल तो ये सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। आमतौर पे हमारे पास डेटा सेट्स में हज़ारों लाखों पॉइंट्स होते हैं। उन पे हम लोगों ने ये ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं, सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ मेजर करनी होती हैं। हम एक छोटी सी ये एक एग्जांपल है, इसमें से हम लोग कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। मैं आपके सामने वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ जी। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, P1 P2 P3 और P4। इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेता हूँ जी। कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0 2 3 5 जी, 0 2 3 5 और वाई कोऑर्डिनेट हैं जी इनके 2 0 1 1 2 0 1 1। और अब अगर हमने एक्लूडिंग डिस्टेंस अप्लाई करना है या डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, हम आमतौर पे इसको इस तरह से लिखते हैं, P1 P2, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जी 0, माइनस दूसरे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होल स्क्वायर प्लस पहले वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, पहले वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जी 2, माइनस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखें तो 0 माइनस 2 इज माइनस टू होल स्क्वायर इज 4 प्लस 2 minus 0 is 2, 2 whole square is 2 square is 4 square root, this will be equal to square root 8 और ये वैल्यू आ जाती है जी आपके पास 2.828। ये है जी P1 से P2 का डिस्टेंस। और बेसिकली डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर वैल्यू है, आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू P2 से P1 का डिस्टेंस, एक ही बात है। आप कहें कि P1 से P2 का डिस्टेंस या P2 से P1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.82। अच्छा जी। ये अभी हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर एक और P1 से हम P3 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, विल बी इक्वल टू P1 टू P3 स्क्वायर रूट ऑफ P1 का x कोऑर्डिनेट है जी 0, माइनस P3 का x कोऑर्डिनेट है 3, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस P1 का y कोऑर्डिनेट 2 है और P3 का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू minus 3 square is 9 plus 1 square is 1 square root equal to square root 10 और this is equal to P1 से P3 का डिस्टेंस है जी 3.162, 3.162 ये डिस्टेंस निकला है। इसी तरह आप सारे पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करते जाते हैं। वो डिस्टेंस मैट्रिक्स एक बना हुआ है बड़ा आसान से, आपके पास जितने पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इस डिस्टेंस मैट्रिक्स में आप वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें यही वैल्यूज़ हैं हमारे पास, P1 से P2 का डिस्टेंस, P1 से P3 का डिस्टेंस,
और इसी तरह P1 और P4 का आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे आप देखें ये सेम पॉइंट्स हैं, P1 से P1 का डिस्टेंस विल बी ज़ीरो, P2 से P2 का डिस्टेंस विल बी ज़ीरो एंड सो ऑन। और अपर हाफ में आप या लोअर हाफ में कहीं पे भी आप कैलकुलेशंस कर लें, दोनों कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक आप कैलकुलेशन करेंगे और आप देखेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ सेम है और वो एग्जैक्टली सेम ही होंगे। यहाँ से अगर हम रीड करना शुरू करें वैल्यूज, हम कहते हैं P2 और P1 का डिस्टेंस है जी 2.828 और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यही वैल्यू है, P2 और P1 का डिस्टेंस 2.82 है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेशंस करके देखी। ठीक है जी, इससे आगे अगर हम चलें तो इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्टेंस की, वो डिस्कस की हुई हैं, जिसमें बात कर रहे हैं कि जी डिस्टेंस जो है वो आप देखेंगे अगर P और Q दो पॉइंट्स हैं तो वो या तो ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होती है। जो भी आप पॉइंट्स ले लें P और Q, और P और Q का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा अगर सिर्फ और सिर्फ P और Q दोनों एक ही पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है बेसिकली। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ आप अगर P से Q का डिस्टेंस कैलकुलेट करें या Q से P का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये हमेशा बराबर रहेगा। अभी हम लोगों ने इस पर बात की भी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी लाहौर से गुजरांवाला का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर 78 किलोमीटर्स है तो गुजरांवाला से लाहौर का डिस्टेंस भी 78 किलोमीटर्स ही है। इस प्रॉपर्टी को सिमेट्री कहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी को पॉजिटिव डेफिनेटनेस कहते हैं। फिर एक और पॉइंट इसने डिस्कस किया, एक और प्रॉपर्टी है जी डिस्टेंस की, P से R का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कम या बराबर होगा व्हेन आप अगर कैलकुलेट करें बेसिकली। मुझे दोबारा फिर बोर्ड शेयर करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे बात जो कर रहे हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बोर्ड शेयर करते हैं। P और Q के दरमियान डिस्टेंस और Q और R के दरमियान डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करके इनका सम कैलकुलेट करें और डायरेक्ट डिस्टेंस P से R का जो होगा वो हमेशा उससे कम या उसके बराबर होगा। इसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं P, Q और R, इसको मैं आपको बोर्ड ओपन करके समझाता हूँ। जी, हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं जी, P, Q और R। पॉइंट्स वैसे ही ले लेते हैं जैसे इन्होंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, P, Q और R। और डिस्टेंसेस की बात की हुई है इसने जी, P और R के दरमियान डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है R। यहाँ पे जो वैल्यू है इसे हम कह रहे हैं दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। और एक पॉइंट है जी Q, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है जी P एंड Q, बिटवीन P एंड Q। और ये डिस्टेंस है जी Q एंड R। बहुत ईजी है, ये विजिबल भी है कि जी आपके पास सामने जो वैल्यू नज़र आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज लेस दैन डिस्टेंस बिटवीन P and Q plus distance between Q and R। और एक केस ऐसा भी है कि ये बराबर भी हो सकते हैं। बराबर वाला केस आप लोगों ने बताना है कि ये बराबर कब हो सकते हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अभी इस लेक्चर के एंड पे मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि जी ये कंडीशन कब आएगी, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन P and R is equal to distance between PQ plus distance between
क्यू आर, इन दोनों का आप सम करें और ये सम बराबर आए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, ये कंडीशन कब मीट होगी, ये आप लोगों ने बताना है। अच्छा जी, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं फिर से। उसने वो बताया हुआ, हम लोगों ने इसको पहले से ही डिस्कस कर लिया जी। आपके पास डी ऑफ पी एंड क्यू इज़ बेसिकली डिस्टेंस और डिसिमिलैरिटी बिटवीन दो पॉइंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। पी और क्यू जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिसिमिलैरिटी या डिस्टेंस है। सिमिलैरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज इसने डिस्कस की हुई थी। सिमिलैरिटी बिटवीन पी एंड क्यू विल बी इक्वल टू 1, और मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी ये तभी पॉसिबल है इफ पी इज इक्वल टू क्यू, दोनों सेम पॉइंट्स हैं या सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। और फिर एक और प्रॉपर्टी इसने डिस्कस की हुई थी, सिमिलैरिटी बिटवीन पी एंड क्यू और क्यू एंड पी, दोनों जो है वो सेम वैल्यूज होंगी। बात एक ही है, आप ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ ओरिएंटेशन, आप कह लेंगे अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। पहले आप बात करें जी पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान सिमिलैरिटी, फिर आप करें दूसरे और पहले ऑब्जेक्ट के दरमियान सिमिलैरिटी, जिसे हम सिमेट्री कहते हैं। और सिमेट्री सिमिलैरिटी जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ पे जो मैयर यहाँ पे नज़र आ रहा है एस ऑफ पी क्यू इज सिमिलैरिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू। हमारे पास बाइनरी वेक्टर्स टाइप का डाटा हो सकता है। एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं बाइनरी वेक्टर्स क्या होते हैं। ये आपके सामने बाइनरी वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं पी एंड क्यू। इस टाइप के डाटा के दरमियान आप सिमिलैरिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मैयर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब वो इन मैयर्स को डिस्कस कर रहा है। पहले ये बाइनरी वेक्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं जी। अब हम मैयर्स की बात कर लेते हैं कि मैयर्स क्या होते हैं। ये बात करेंगे जी आप सिमिलैरिटी बाइनरी वेक्टर्स के दरमियान कैसे निकालते हैं। आमतौर पे अगर आपके पास पी और क्यू दो बाइनरी वेक्टर्स हैं और इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बाइनरी वैल्यूज ही हैं उनमें, जैसे हम लोगों ने देखा है अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। पी एक बाइनरी वेक्टर है जिसमें आपके पास वंस और जीरोस नज़र आ रहे हैं। क्यू भी एक और बाइनरी वेक्टर है जिसमें आपको वंस और जीरोस ही नज़र आ रहे हैं। तो इनके दरमियान आप सिमिलैरिटीज़ कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं जी, हमारे पास सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट और जैकार्ड कोफिशिएंट, ये दो मेजर्स हैं। एस एम सी और जे फार्मूलाज इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फार्मूलाज भी डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है जी M01 इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जहाँ पर P जो है वो ज़ीरो है और Q 1 है। इसी तरह अब आपके पास ये चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्योंकि हमारे पास जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशंस हैं। आपको पता है 01 10 00 और 11, ये चार कॉम्बिनेशंस हैं। आप अपने बाइनरी वेक्टर्स के दरमियान कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स पे ये चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पहला वेक्टर जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो और दूसरे वेक्टर की वैल्यू वन है। इस केस में काउंट्स आप चेक करते हैं कि कहाँ कितने एट्रीब्यूट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको। फिर M10 इज़ बेसिकली जहाँ आपके पास P वेक्टर जो है वो वन हो और Q वेक्टर ज़ीरो। M00 इज़ वेयर द बोथ एट्रीब्यूट्स आर ज़ीरो। और M11 वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पर दोनों वेक्टर्स वन वन हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो 10 आप देखें P वन है और Q ज़ीरो है। सिर्फ एक आपके पास ये बाइनरी वेक्टर्स में कॉम्बिनेशन ऐसा मिल रहा है आपको जहाँ पर आपके पास 10 का काउंट जो है वो वन है। यहाँ पे आप देखें द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वेयर P इज़ वन एंड Q वाज ज़ीरो, काउंट आपके पास इसका आ गया वन। फिर एक और कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं 00 वाला, 001 2 3 4 5 6 और 7। 00 हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के एट्रीब्यूट्स हैं वो सात हैं। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वेयर P was ज़ीरो एंड Q was ज़ीरो। ऐसे ही है जी, आपने बस एक कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं, बाइनरी वैल्यूज़ चेक करनी होती हैं और आपके पास ये चार कॉम्बिनेशंस जो हैं इन चारों कॉम्बिनेशंस का काउंट आ जाएगा। तो आपके पास ये M01 M10 M00 और M11 ये वैल्यूज़ आ जाती हैं और आप वो वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करके, नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसने यही फार्मूलाज दिए हुए हैं,
बेसिकली ये कह रहा है कि गिवन डाटा जो है वो ये है, हमारे पास दो बाइनरी वेक्टर्स हैं पी और क्यू। पी और क्यू में आप एसएमसी और जैकार्ड कोफिशिएंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे दें। एसएमसी इज़ बेसिकली इसे हम कहते हैं कि जी आपके पास सारे वो इंस्टांसेस जहाँ पर आपके पास दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी वैल्यूज सेम है, उनका सम डिवाइडेड बाय आपके बाकी सारे जो काउंट्स हैं, सारे के सारे काउंट्स, 0 1 वाले भी, 1 0 वाले भी, 1 1 वाले भी और 0 0 वाले भी। तो ये फार्मूला है। अदरवाइज जैकार्ड कोफिशिएंट को अगर आप देखें तो जैकार्ड कोफिशिएंट में डिफरेंस ये है कि आप जैकार्ड कोफिशिएंट में नंबर ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स जहाँ पर दोनों आपके जो वेक्टर्स हैं वो 1 1 होते हैं, डिवाइडेड बाय सारे के सारे आपके कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट वो कॉम्बिनेशंस जहाँ पर दोनों वेक्टर ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो डिवाइज़र में आपको M00 नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। फार्मूलाज ये हैं जी, प्रीवियस स्लाइड से ही आप इनको दोबारा देख लें। इज़ बेसिकली नंबर ऑफ मैचेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे आप डिवाइड कर देते हैं, ये एसएमसी का फार्मूला है। वेयर एज जैकार्ड कोफिशिएंट का फार्मूला ये है जी नंबर ऑफ 1 1 मैचेस, वो इंस्टांसेस जहाँ पे 1 1 वाले मैचेस आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोन बोथ जीरो एट्रीब्यूट्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोन बोथ जीरो एट्रीब्यूट्स का मतलब ये आप देखें तो आपको यहाँ पे डिवाइजर में कोई भी M00 नहीं नज़र आ रहा। यहाँ इसे ये कह रहे हैं कि जी जैसे इसने स्टेटमेंट दी हुई है नंबर ऑफ नोड बोथ जीरो एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आप देखें तो P अगर ज़ीरो है तो Q 1 है, इसमें P अगर 1 है तो Q 0 है, और यहाँ पे दोनों ही इंस्टांसेस में वो 1 1 है। बेसिकली M00 वाला आपको यहाँ पे डिवाइज़र में नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये काउंट्स आपने पहले कैलकुलेट कर लिए और फिर आप काउंट्स पुट करें इस फार्मूला में, तो आपके पास एसएमसी और जैकार्ड कोफिशिएंट की वैल्यूज़ आ जाती हैं। सर नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को एक ही जगह से वो उनका डाटा फार्मूला के अंदर पुट कर रहे हैं, तो फिर इनका फर्क क्या रह गया मैचेस और नम एट्रीब्यूट्स? बेसिकली यही आपके पास एट्रीब्यूट्स नहीं है ना, ज़ीरोज़ और वंस। आपके पास आपका जो वेक्टर्स हैं वो वंस और ज़ीरोज़ से मिलकर बने हुए हैं, आपने सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स का काउंट चेक करना है। ये चार कॉम्बिनेशंस जो हैं इनके काउंट्स आप देखें, डिफरेंस आप मैचेस में और एट्रीब्यूट्स में कह रही हैं डिफरेंस क्या है? जी सर, क्योंकि डाटा तो M01 10 00 11 इसी से ही लेके फार्मूला के अंदर पुट किया गया, तो ये तो सारा एट्रीब्यूट्स का, तो मैचेस का डाटा फिर कहाँ से आपने लिया है, वो नंबर ऑफ मैचेस मैं बता रहा और हूँ, नंबर ऑफ मैचेस एट्रीब्यूट्स? बेसिकली मैचेस वो इसको ये कह रहा है जहाँ पर आपके पास M11 को कह रहे हैं या फिर M00 को मैचेस कह रहे हैं। M11 वाले में ये मैच बेसिकली इस तरह से हो रहा है, P भी 1 है और Q भी 1 है। 0 0 वाले में जो है वो P भी 0 होगा और Q भी 0 होगा। लेकिन बाकी अगर आप देखें नंबर्स M01 या M10, इसमें दोनों एट्रीब्यूट्स मैच नहीं हो रहे होते, वो ये बात कर रहा है यहाँ पर। आपका P जो है वो, जी खुद ही खुद ही इनमें से एट्रीब्यूट्स में से कुछ एज्यूम कर लिया हुआ है मैचेस नहीं नहीं, के तौर एज्यूम पर। नहीं किया हुआ। आपके पास ये सामने ऊपर वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं P और Q, कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम। सबसे पहली वैल्यू P की जो है वो 1 है और Q की 0 है, तो हमें काउंट मिला M10 का। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है M10। इसके अलावा भी अगर आप देखें इस तरह के और भी अगर कॉम्बिनेशन हैं 10 वाले, इस फिलहाल इस डाटा में नहीं है। हो सकता है कि हों, अगर कोई और एग्जांपल लें हम या कोई और डाटा देखें तो अच्छा, 10 का और भी काउंट आपको मतलब मिल सकता है। जी पी और क्यू के अंदर कॉम्बिनेशन 0 और 1 के दो हैं, तो फिर 0 1 जो है वो 2 टाइम लिख दिया है हाँ आपने। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक जी है। जी हाँ। थैंक यू। इसी तरह 0 0 वाले 7 है और 1 1 वाला इसमें आप देखें तो कोई भी नहीं है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो काउंट्स आए हैं, ये काउंट्स इन फार्मूलाज में पुट करने हैं तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं एसएमसी और जैकार्ड कोफिशिएंट के। जैकार्ड कोफिशिएंट इस केस में 0 आ रहा है क्योंकि आपके पास M11 जो है वो 0 है। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जहाँ पर P भी 1 हो और Q भी 1 हो।
ये एक और मेजर है कोसाइन सिमिलैरिटी। बेसिकली अगर आपके पास बाइनरी वेक्टर्स के बजाय और वेक्टर्स हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने D1 और D2 दो वेक्टर्स दिखाए हुए हैं, वैल्यूज़ इनकी हैं जी 3 2 0 5 0 0 0 2 0 0, ये D1 है, और इसी तरह एक और वेक्टर है D2। ये बाइनरी वेक्टर्स नहीं है, आप इनमें देखें तो वैल्यूज़ इनमें आपको वंस और ज़ीरोज़ के अलावा भी नज़र आ रही हैं। तो अगर आपके पास इस टाइप का डाटा हो तो इसमें आप कोसाइन सिमिलैरिटी मेजर करते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी का फार्मूला ये है जी, इज़ बेसिकली आपका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होता है D1 और D2 का। डॉट प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। D1 और D2 का डॉट प्रोडक्ट है जी। कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं या वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इनका सम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास D1 D2 का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 5 आ रहा है, और फिर उसके अलावा इसने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हुआ इन दोनों वेक्टर्स का। मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका स्क्वायर, स्क्वायर का सम, होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको पावर 0.5 नज़र आ रही है, बेसिकली होल स्क्वायर रूट। मैं फार्मूला एक दफ़ा हम लोग इसको खुद से कैलकुलेट करते हैं और आपको स्क्वायर रूट लिख कर उस पर दिखाता हूँ फार्मूला पर। बेसिकली आपके पास दो वेक्टर्स हैं जी, और ये बाइनरी वेक्टर्स नहीं हैं। D1 is 3 2 0 5 0 0 0 2 0 0। एक चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लें, इसमें आपको आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बराबर ही नज़र आएंगे, दोनों वेक्टर्स जो हैं वो उनकी। अब जैसे हम पहले भी एक टर्म बोल रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन, इसे कहते हैं जी आपके पास ये स्टैंडर्डाइज डाटा होगा तो फिर आप ये कैलकुलेशंस कर सकेंगे। पहले है जी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है आपके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करते जाते हैं और इनका आपस में आप सम भी कैलकुलेट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है जी 3 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 0। इस टर्म को रहने देते हैं, ये ज़ीरो ही आना है रिजल्ट। वैसे और भी टर्म्स का रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, काफ़ी सारी टर्म्स का रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। अगर आप देखें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। इस टर्म से आपको कुछ आपकी आउटपुट पे कंट्रीब्यूट करेगी ये टर्म, बाकी सारी टर्म्स में वो ज़ीरो हो जानी है। तो अगर मैं इनको कंसिडर ही ना करूं, 3 टाइम्स, सॉरी ये 3 टाइम्स 1 था, 2 नहीं था, 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 is equal to 3 times 1 is 3, 2 times 1 is 2, 3 plus 2 is 5। तो हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 5 आ गया। और उसके बाद फार्मूला के अंदर बाकी जो दो टर्म्स हैं इस बेसिकली मैग्नीट्यूड। D1 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है जी आपके इस फैक्टर के सारे एट्रीब्यूट्स के स्क्वायर का सम, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 ऐसे स्क्वायर। सी सर एक जी जी दफा रिपीट कीजिएगा, D1 डॉट D2 कैसे आपने निकाला है? एक मिनट, मैंने इसको रिमूव करता हूँ। बेसिकली इसमें हमने करना ही होता है कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और इन सारे मल्टीपल्स का सम। तो D1 डॉट D2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस उसके बाद था 2 और 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर उसके बाद था जी 0 मल्टीप्लाई बाय 0। कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट 0 0 थे। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट से 5 और 0, 5 टाइम्स 0। बेसिकली ये जिन टर्म्स से रिजल्ट 0 आना था तो मैंने इनको निगलेक्ट कर दिया था, मैं अभी सारी लिख देता हूँ। इसके बाद तीन और टर्म्स हैं जहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद नेक्स्ट टर्म थी जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, फिर एक टर्म है 0 मल्टीप्लाई बाय 0, हाँ जी, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये सारी ज़ीरोज़ वाली जो टर्म्स हैं वो वैसे ही निगलेक्ट हो जानी, सिर्फ हमारे पास जो रिजल्ट में कंट्रीब्यूशन है वो इन दो टर्म्स की है।
3 टाइम्स 1 इज़ 3 प्लस 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो हमारे पास D1 D2 का जो डॉट प्रोडक्ट था वो 5 आ गया था। ठीक है। फिर इसके बाद हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। मैग्नीट्यूड इज़ बेसिकली आपके सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स, हम सिंगल एक वेक्टर की बात करें, D1 का मैग्नीट्यूड, इसके बाद फिर हम D2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फार्मूला में ये यूज़ होने। इसका फार्मूला ये होता है कि जी आप सारे एट्रीब्यूट्स का स्क्वायर का सम होल स्क्वायर रूट, ये कैलकुलेट कर लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। हमारे पास अभी तक हम लोगों ने D1 का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ तक कंसिडर कर लिया था। इसके बाद एक टर्म है जी 5 स्क्वायर प्लस 3 जीरोज़ हैं आगे, उनको मैं नहीं लिखता, फिर उसके बाद 2 स्क्वायर है और फिर 2 जीरोज़ हैं। ये बेसिकली रिजल्ट ऊपर वाले का था 5। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया जी 9 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 4, 9 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 4 होल स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आती है जी हमारे पास 6.481, 6.481। इसी तरह आप D2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। D2 अगर आप देखें वेक्टर में, D2 वेक्टर जो है उसकी, सॉरी, एक टर्म जो रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेगी वो है जी 1 स्क्वायर, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं, और फिर एक 1 है प्लस 1 स्क्वायर प्लस फिर एक टू। वैल्यू है जी 2, तो 2 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा जी 6 स्क्वायर रूट। 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2.245। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। फार्मूला था जी हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी का, कोसाइन सिमिलैरिटी इज इक्वल टू D1 डॉट D2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय D1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय D2 का मैग्नीट्यूड। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हुई हैं, वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है जी यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है रिज़ल्ट। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें और कोसाइन सिमिलैरिटी को लिखते हैं इस तरह से हैं जी, कॉज ऑफ D1 कॉमा D2 इज़ इक्वल टू 0.3150। ये फार्मूला था, इस फार्मूला में इसने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। ये एक और मेजर है कोसाइन सिमिलैरिटी, और कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली आप ऐसे वेक्टर्स के दरमियान कैलकुलेट करते हैं जो बाइनरी ना हो।